इमेजिन मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें एक ऐसे टाउन में रहना है जिसके 600 मीटर नीचे यूरेनियम माइनिंग होती हो एंड यूरेनियम को उसी टाउन के बीच से ट्रांसपोर्ट किया जाता हो एंड जो भी यूरेनियम वेस्ट है उसे उसी टाउन में डंप कर दिया जाता हो, तो क्या तुम एक ऐसे न्यूक्लियर टाउन में रहना प्रेफर करोगे? योर आंसर इज डेफिनेटली अ बिग नो। पर 18,000 से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन एक ऐसे ही न्यूक्लियर टाउन में रहती है, रेडिएशन से एक्सपोज्ड में भी रेडिएशन के साथ, एंड कहीं दूर नहीं बल्कि अपने झारखंड में। आई एम टॉकिंग अबाउट अ यूरेनियम रिच टाउन इन झारखंड, जादूगोड़ा। जहाँ कई औरतों के 6-7 बच्चे starts contaminating the atmosphere with its harmful radioactive rays. वो सब निकल जाएगा, फिर उसको हम डालेंगे। रिपोर्ट में ये कहती है कि इसके जमशेदपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक टाउन सिचुएटेड है जिसका नाम है जादूगोड़ा। जिस लैंड के नीचे है नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम। अब यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल होता है एंड इंडिया के 6 यूरेनियम माइंस में से एक ये भी है एंड बाकी के भी जितने यूरेनियम माइंस है वो भी इन्हीं एरियाज में सिचुएटेड है। एंड जादूगोड़ा इज वन ऑफ द फर्स्ट माइंस टू प्रोड्यूस यूरेनियम एट कमर्शियल स्केल। नाउ वेयर इज द टॉपिक टू मेक अ वीडियो ऑन? So to understand this, let's get into the story. 1951 में यूरेनियम डिपॉजिट्स डिस्कवर होती है एंड 1967 में जादूगोड़ा में यूरेनियम माइंस लगती हैं। तब से लेके आज तक इस डिस्ट्रिक्ट के नीचे यूरेनियम माइनिंग होती है एंड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूरेनियम निकाला जाता है एंड फिर इन्हें प्रोसेसिंग मिल्स में भेजा जाता है। अब यूरेनियम का मेन यूज़ है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, बट चीप इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ दैम। अब यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस होता है, ज़रा सा रेडिएशन भी काफ़ी हजार्डस होता है। बट इमेजिन एक आदिवासी स्टेट इन 1900s, यू कैन प्रोबेबली थिंक कि उन्हें कितनी नॉलेज होगी इस टॉपिक के ऊपर कि यूरेनियम क्या है, रेडिएशन क्या होती है एंड ये चीज़ें इफेक्ट कैसे करती है, ये डेंजरस है या क्या, उन्हें कुछ भी नहीं पता होगा। ऑब्वियसली लोग इस रेडिएशन के बीच रहते आए हैं फ्रॉम डेकेड्स। जब से यूरेनियम माइनिंग स्टार्ट हुई थी 1967 से लेके आज तक 2025, आज तक ये लोग उसी टाउन में रहते आए विदाउट एनी अवेयरनेस एंड प्रिकॉशंस, रिस्किंग देयर लाइफ इन दिस डार्कनेस। जादूगोड़ा के नीचे ही यूरेनियम माइनिंग होती है एंड ज्यादातर जो माइनर्स होते हैं वो इन्हीं एरियाज से होते हैं, आसपास की डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, ऑब्वियसली गरीब और बैकवर्ड कम्युनिटी से होते हैं एंड कम एजुकेटेड होते हैं। इन लोगों को माइंस में भेजा जाता है जो कि डायरेक्टली रेडिएशन के कांटेक्ट में होते हैं। मोस्टली जितने भी पुराने माइनर्स थे जिन्होंने माइंस में काम किया था, उन्हें समय के साथ कैंसर, टीबी या ऐसे ही हजार्डस डिजीजेस हुई जो कि उनके डेथ का कारण बनी। शायद ही कोई ऐसा माइनर होगा जिसकी डेथ नेचुरल कॉजेस से हुई हो। पर रेडिएशन सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होता है, सिर्फ माइनर्स तक रेडिएशन नहीं लिमिटेड है। रेडिएशन एटम्स होता है जो कि हवा, पानी, किसी भी सोर्स से आप तक पहुंच सकता है। एंड इन जादूगोड़ा ये रेडिएशन सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तक सीमित नहीं, वहाँ पे है टेलिंग पॉइंट जहाँ पे यूरेनियम वेस्ट को डंप किया जाता है। जिन वेस्ट से यूरेनियम तो एक्सट्रैक्टेड होता है पर काफी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसमें तब भी प्रेजेंट एंड एक्टिव रहते हैं, जिसे ऐसे ही सराउंडिंग में एक्सपोज्ड छोड़ दिया गया है जो कि हवा और पानी में मिक्स होते रहती है। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये यूरेनियम वेस्ट हजारों सालों तक इन्वायरमेंट को रेडिएट करता है। 1967 में माइंस लगाने के बाद से 1900 आते आते उस रीजन में यंग वंस में स्केलेटल डिफॉर्मेलिटीज दिखनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे कैंसर रेट्स भी बढ़ते हैं एंड लोगों को समझ में आने लगता है कि ये रेडिएशन क्या चीज़ है एंड ये इंसानों पे क्या असर करती है। UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कुछ मेजर्स भी लेती है, जैसे कि अवेयरनेस कराना, एरियाज को रिस्ट्रिक्टेड करना, टेलिंग पॉन्ड्स के ऊपर डैम बनाना, नेचर के थ्रू उसे कवर करना एक्सेट्रा। बट वहाँ के नेटिव्स इन मेजर्स से कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं रुकेगी। अगर लोग एक रेडियो एक्टिव जगह में रहते हैं, वहाँ के ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, उस रेडियो एक्टिव वेस्ट से भरे टेलिंग पॉन्ड से कंटेमिनेटेड पानी को कंज्यूम करते हैं। गाँव से सटा ही हुआ तो आप लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बताया गया है कि क्या खतरा होगा? नहीं, उधर से हम लोग को कुछ बताया नहीं गया। ये जो मटेरियल निकलता है, पत्थर तो तेजधार होता है, इसमें कभी कभी अगर इस पत्थर में कोई कट जाता है पैर हुए तो वो जल्दी अच्छा नहीं होता है। इसी से हम लोग को पता चलता है कि इसमें ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेयर, इवन एनिमल्स, सब तक वो रेडिएशन पहुंचता है एंड रिजल्ट्स सीवियर डिजीज, कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर, डाउन सिंड्रोम, मिसकैरेज, अबॉर्शन, डेथ्स इन वूम एंड मच मोर। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं है या ये लोग उन इलाज को करवा नहीं सकते।
अलग अलग टाइम पे बहुत सारे सर्वेज होते हैं, रिपोर्ट्स बनते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं अपोज करते हुए, बट द सिचुएशन इज ऑलमोस्ट स्टिल। पर गवर्नमेंट इन चीज़ों को एक्नॉलेज करके एक्शन ले तब कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पॉपुलेशन को कहीं रिप्लेस किया जाए। वो लोग खुद अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी ज़मीन को अबैंडन करना, सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम अ लाइफ। ये लोग आदिवासी हैं। इस कम्युनिटी को आपने अपने हिस्ट्री बुक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, बट दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ देयर ओन। वी कांट लेट देम पेरिश अवे। Becoming a nuclear power state at the cost of many generations of these Adivasis isn't justifiable.